कहीं ना कहीं शी जिनपिंग को यह पता लग गया है कि चाइना को पड़ रही है मार, और पाकिस्तानी दोस्तों ये बात माने ना, क्योंकि पाकिस्तानियों का सच से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी ये बात माने न माने, सच तो यही है कि चाइना का जो भी राइज है ना, दैट इज फ्यूल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारत ने गठजोड़ कर लिया है अमेरिका के साथ और वेस्टर्न देशों के साथ, पश्चिमी देशों के साथ, कि किसी तरीके से चाइनीज को रोके ये तो। और क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारत का एक अपना पॉपुलेशन का साइज है, एक इकोनॉमी है, इसलिए भारत एक किरदार प्ले कर रहा है। आप कभी अमेरिका की गोद में, कभी इसकी गोद में, कभी उसकी गोद में। भारत कहिए कि जो हमारे अलायंसेज हैं, आज भी हम रूस से तेल खरीदते हैं, दुनिया मना करती है, हम छाती ठोक के रूस से तेल खरीदते हैं यार, खरीदते हैं। कौन रोकेगा भारत को कि आप लोगों की तरह आपका आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर जाता है पैसे? नहीं, हमारे अपने हैं, ये मेहनत की कमाई के पैसे, हमारे खून पसीने की कमाई के पैसे हैं, फख्र तो होगा हमें, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि गोज ऑन टू से देयर इज नो पैरेलल, अब ये इजराइल के बारे में बात कर रहे हैं काकड़ साहब, देयर इज नो पैरेलल इन द मेडिवल वर्ल्ड ऑफ सच बार्बरिक एंड हॉरिफिक एक्ट्स कमिटेड बाय द स्टेट ऑफ इजराइल। ये कहते हैं कि मेडिवल यानी कि पुराने जमाने में भी ऐसा कभी नहीं देखा गया कि जो इजराइल ने पैलेस्टीन के साथ करा है और इतने बच्चे मार दिए। ठीक है, मैं 2-3 पॉइंट यहां पे काकड़ साहब को कहना चाहता हूं। सर, ये तो गाना आप गा रहे हैं ना कि ये कर दिया वो कर दिया मेडिवल में। अब मेडिवल इंडिया की बात कर लेते हैं और दुनिया की बातें नहीं करते। जो इस्लामिक इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने आधी हिंदुओं की पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। इजरायली तो कुछ भी नहीं कर रहे, वो तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी दिफा की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। बाबर तो 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में आया जब इब्राहिम लोदी से लड़ाई लड़ी। उसके पहले जो डायनेस्टी थी, स्लेव डायनेस्टी थी। आप ये देखिए, जब से आए हैं, मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद बिन कासिम के टाइम की, जब से वो सिंध आया तब से मार काट करके करते ही चले जा रहे हैं, करते ही चला रहे हैं। क्या बात है आपको? क्यों आया मोहम्मद बिन कासिम? किसने बुलाया उसको यहां पे? हम तो नहीं गए वहां पे अरब में लड़ाई झगड़ा करने के लिए कि तुम हिंदू बन जाओ। वो यहां पे क्यों आया? एक सवाल बनता है कि हु इनवाइटेड हिम? बाबर को किसने बुलाया यहां पे? बाबर को किसने बुलाया? आप कहते हैं कि बाबर बहुत बढ़िया आदमी था, वो आ गया, बहादुर था अपने बाजुओं के दम पे। फिर जब दूसरा बाजू इस्तेमाल करता है, फिर आप विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। यानी कि आप किसी को थप्पड़ मारें तो वो बिल्कुल ठीक है, वो उठ के 3 थप्पड़ मारे तो वो आदमी गलत है ना? आप जब तक करें तो ठीक है, दूसरा करे तो दिक्कत है, हमास करे तो ठीक है, इजराइल करे तो गलत है। फिर विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, फिर आप बेचारे बन जाएंगे, फिर इस्लामोफोबिया का चूरन बेचेंगे। नोबडी इज इंप्रेस्ड। हमास वाले कुटेंगे। और पाकिस्तानी, एक बात बताइए, आप लोग पाकिस्तानी हैं साहब, मैं आपसे काकड़ साहब बात करना चाहता हूं। आप लोगों ने तो बोला था कि जब साहब बम बनेगा, एटम बम बनेगा, तो पूरे आलम इस्लाम का एटम बम होगा। क्यों नहीं दे देते हमास को एटम बम? क्यों नहीं दे देते ईरान को? क्यों नहीं दे देते तुर्की को? दे दो ना, दे दो। आपने बोला था ऑन रिकॉर्ड कि ये पूरे आलम इस्लाम का एटम बम होगा, तो दो ना। मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप तो कह रहे हैं कि मुसलमान मारे जा रहे हैं, क्यों नहीं देते आप? मदद करिए अपने मुसलमान भाइयों बहनों की। नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपको पता है आपको नुकसान हो जाएगा। वरना अगर हिम्मत है, जज्बा है, आप कहते हैं कि कलमा पढ़ के आपका मुल्क बनाया, अगर कलमा पढ़ के बनाया तो मदद करिए ना। जिन दूसरे लोगों ने जिन्होंने कलमा पढ़ा है, उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे आप लोग? अच्छा जी, कश्मीर ये कहते हैं कि ये मेन मुद्दा है कनेक्टिविटी इन साउथ एशिया का। क्लेम्स दैट पाकिस्तान हैज नो प्रॉब्लम विद पीस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड इरिटेंट्स लाइक कश्मीर डिस्प्यूट आर एड्रेस्ड। UN resolution promised to look into aspirations of Kashmiris, say you can postpone it to a year, 2 decades, 5, 10, 3 centuries, 5 centuries, but it has to be addressed. नहीं, कश्मीर का जो मामला है सिर्फ एक मामला है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान भारत को कब दे रहे हैं, कब खाली कर रहे हैं। और अगर काकड़ साहब, मुझे नहीं पता आप कितने पढ़े लिखे हैं, लोग कहते हैं इकोनॉमिस्ट हैं आप, लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप इकोनॉमिस्ट हैं, ऐसा मैंने सुना है। और पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट से तो भाई कान पकड़े पाकिस्तान, ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं। जब पाकिस्तान में आप जैसे इकोनॉमिस्ट होते हैं तभी बेड़ा गर्क हो रखा है इकोनॉमी का। मतलब व्हाई डज पाकिस्तान हैव इकोनॉमिस्ट एट ऑल? इकोनॉमिस्ट चाहिए क्यों जब इकोनॉमी नहीं है आपकी? तो यू मोस्ट अनएम्प्लॉयड पर्सन इन पाकिस्तान देन। बीइंग एन इकोनॉमिस्ट इन पाकिस्तान, you know, is like Afghanistan saying that
वी हैव अ मिनिस्टर फॉर शिपिंग, और लैंडलॉक कंट्री सेइंग दैट वी हैव अ मिनिस्टर फॉर शिपिंग। ये तो वैसी बात हो गई, यू नो, इकोनॉमिस्ट इन पाकिस्तान। दिस इज एन ऑक्सीमोरॉन, अ कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स। और भाई कश्मीर का मुद्दा नहीं हो रहा। यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन में साफ लिखा है कि पाकिस्तान को वो एरिया खाली करना है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। आप अपने पाकिस्तानियों को सच क्यों नहीं बताते? और वो इंग्लिश में लिखा है तो उसका ट्रांसलेशन कर दीजिए उर्दू में, आम पाकिस्तानी को पढ़ा दीजिए कि 3 शर्तें हैं, 3 शर्तें हैं अगर यूएन के रेजोल्यूशन को लागू करना है, जिसकी आप पूरे पाकिस्तानी दुहाई देते हैं। पाकिस्तान स्टडीज में भारत की जाहिरियत है, भारत नहीं मानता, बहुत बड़ा मार्केट है, ये वो दुनिया भर की जो झूठ बोलते हैं आप लोग कि भारत इसलिए नहीं कर रहा। बात यह है कि आप में हिम्मत नहीं है, आप करिए ना। आपको किसने रोका है? आप जाके करिए। आप बोलिए कि हाँ, हम अपनी फौजें हटा रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, जिसको आप लोग आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, वहां से, गिलगिट बाल्टिस्तान से हम अपनी फौजें हटा रहे हैं, क्योंकि वो पहली शर्त है यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन की। इसके बारे में आप नहीं बात कर रहे। आप करिए ना, भारत को मजबूर करिए। किसने बोला आपको? करिए, पहला कदम तो उठाइए। पहला कदम आपको उठाना है और गलत भारत कर रहा है। फिर इन्होंने अफगानिस्तान के बारे में कुछ बोला और हिंदुत्व के बारे में मेंशंस घर वापसी। द आइडिया ऑफ हिंदुत्व प्रोनाउंसेस इटसेल्फ एंड टारगेट स्पेसिफिकली 2 मेजर मोनोथीस्ट रिलीजन्स, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। देखिए, हिंदू इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को टारगेट नहीं करता काकड़ साहब। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी एक दूसरे को टारगेट करते चले आए हैं। फर्स्ट क्रूसेड्स में हिंदू नहीं थे, सेकंड क्रूसेड्स में हिंदू नहीं थे, थर्ड क्रूसेड्स में हिंदू नहीं थे। ये पूरा जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की थ्योरी है, उसमें हिंदू कहीं नहीं है। और आपको हिंदुत्व से क्या प्रॉब्लम है? आपका तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। आप अपने मुल्क को इस्लामिक बोले तो ठीक है, भारत अपने मुल्क को अगर हिंदू बोले तो आपको बड़ी दिक्कत है। क्यों भाई? आप क्या चाह रहे हैं, हम भी कलमा पढ़ लें? फैक्ट चांस सोचिए जरा। बड़े पाकिस्तान में बड़ी आदत है हिंदुत्व हिंदुत्व बोलने की, ठीक है। आप क्यों नहीं बोलते यार? जाओ बोलो ना, कतर को बोलो, सऊदी अरब को बोलो कि आप सेक्युलर बन जाओ। बोलोगे? नहीं बोलोगे। आपको सेक्युलरिज्म एक टूल है जो आप इस्तेमाल करते हैं दूसरे देशों के खिलाफ। खुद सेक्युलर क्यों नहीं बन जाता पाकिस्तान? ये तो बताइए हमें। आप सेक्युलर बनिए ना। आप हिंदू को बनाइए प्रधानमंत्री, ईसाई को बनाइए प्रधानमंत्री। हमारे यहाँ तो बन चुके हैं, माइनॉरिटीज के लोग प्रधानमंत्री बन चुके हैं, राष्ट्रपति बन चुके हैं, प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स, सर्विस चीफ्स। वी हैव हैड सर्विस, all 3 services, Army, Navy and Air Force. We have had minorities heading our this thing, Chief of Air Staff, Chief of Navy Staff, you know, Chief of Army Staff, everybody. आपके मुल्क में हुआ एक भी? नहीं है आपके मुल्क में। यही कह रहा हूं, ये हिंदुत्व मत करिए जब आपको समझ नहीं। और जहां तक घर वापसी है, घर वापसी का मतलब क्या है? घर वापसी का मतलब कन्वर्जन नहीं है कि किसी मुसलमान को बोलो हिंदू बन जाए, नहीं। घर वापसी उनके लिए है जो एक जमाने में हिंदू हुआ करते। घर वापसी यानी कि अपने घर वापस आना। इतनी तो हिंदू उर्दू आप भी समझते होंगे यार, इतना तो आपको भी पता होगा कि घर वापसी का क्या मतलब है टेक्निकली। घर वापसी मतलब वापस अपने घर आओ। जो भूल के भटक के किसी रास्ते को, जिसने रास्ता पकड़ लिया है, घर से चला गया, उसको कहते हैं घर वापस आ जाओ। अदरवाइज हिंदुइज्म हैज नो स्कोप फॉर कन्वर्जन। जैसे इस्लाम में होता है कि किसी को पकड़ा, बोला तू कलमा पढ़, और वो मुसलमान बन गया। हिंदुइज्म में ऐसा नहीं है। आप हिंदू बन नहीं सकते अनलेस आप पहले से हैं, या आपने छोड़ दिया, मुसलमान बन गए, कोई और धर्म आपने अपना लिया, वापस हिंदू बनना चाहते हैं, दैट्स अ सेपरेट केस। कल अगर अनवरुल काकड़ साहब, अगर आप कहें कि मुझे हिंदू बनना है, तो हिंदूज विल रिफ्यूज, बिकॉज देयर इज नो स्कोप। हमारे पास ऐसा कोई कलमा या ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसको पढ़ के आप हिंदू बन जाएं। यू हैव टू बी बॉर्न अ हिंदू। माँ बाप हिंदू हो, हिंदू घर परिवार में आप पैदा हो, अपनी परंपराओं को फॉलो करें, तब वो हिंदू होता है, तब वो सनातनी होता है। ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ के किसी को बोल दिया कि जी अभी से तू हिंदू बन गया, बस। अलाउड नहीं है हमारे यहाँ, ये समझ लीजिए। There are around 3,000 plus words of Uzbek language in Urdu. I do not see that kind of amalgamation with Sanskrit or any other probably South Indian languages. फिर वही बात, इनको पता ही नहीं है लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेज में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। He does not know. इनको पता ही नहीं है कि ये स्टोरी क्या चल रही है। साउथ इंडियन लैंग्वेजेस आर बेस्ड ऑन संस्कृत, ठीक है। और जो आप उर्दू की बात करते हैं ना, जो आप उर्दू की बात करते हैं, ये तो सबसे बेवकूफ़ी की बात है। मुझे ऐसे लफ्ज़ आपके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपकी लैंग्वेज, आपकी समझ कितनी खराब है। उर्दू इज़ नथिंग बट हिंदी। उर्दू के अपने कोई लफ्ज़ है ही नहीं। जैसा आपने बोला उज़्बेक के कुछ वर्ड्स हैं, कुछ फारसी के वर्ड्स हैं, कुछ अरबी के वर्ड्स हैं, जैसे कुर्सी, मेज़, ये सब, ये तो अरबी के वर्ड्स हैं। आपके जितने भी जॉइनिंग वर्ड्स हैं, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ आ रहा हूँ,
ठीक है, ये सारे के सारे कहां हैं? आप जो वर्ड यूज करते हैं भाई, आप वर्ड यूज करते हैं ना, इमरान भाई, ये भाई वर्ड आता है भ्राता से, जो कि संस्कृत का वर्ड है। आपके जितने भी ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं उर्दू के सारे तो हिंदी के हैं, सारे के सारे हिंदी के हैं, और हिंदी के ही हैं। वरना उर्दू को अगर आप इस्लामिक लैंग्वेज कहते हैं तो आपने उज्बेकिस्तान का हवाला दिया है। ये उज्बेकिस्तान में उर्दू क्यों नहीं बोलते लोग? सऊदी अरब में क्यों नहीं बोलते? मलेशिया में क्यों नहीं बोलते? क्योंकि यहां की भाषा है, ये हिंदी से बनी है। उर्दू जो है, इसको खेमे की जबान कहा गया है, और इस खेमे की जबान को किस तरीके से आगे ले जाया गया, ये इसके बारे में बातचीत है कि साहब ये खेमे की जबान है और इसमें ये वर्ड्स डालेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। उसमें तो सारे जॉइनिंग वर्ड्स आपके हिंदी के हैं। एक चीज, द विंग्स ऑफ द आरएसएस ऑन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर आर जस्ट लाइक स्लीपर सेल्स। मुझे नहीं पता कि ये क्या चाहते हैं कहना कि दिस इज सो फैंटास्टिक। मैं तो कह रहा था कि अपनी टीम से जब मैं बात कर रहा था कि यार ये हमें ना मतलब आई शुड एड्रेस दिस, तो मेरी टीम ने मना करा मुझे। कह रहे साहब ये बड़ी अजीबोगरीब बात कर रहा है। वी एक्सपेक्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू बी एजुकेटेड। एंड एजुकेटेड इसका मतलब ये नहीं कि जैसे इमरान खान डिग्री लेकर आ गया कहीं से ऑक्सफोर्ड से चोरी करके, नहीं। जब वो बात करे तो उसमें छलकना चाहिए कि ये पढ़ा लिखा आदमी है, उसकी बात में वजन होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि भारतीय डायस्पोरा स्लीपर सेल की तरह है। यही नफरत है जिसकी वजह से पाकिस्तान बना था। दिस इज द हेट्रेड दैट यू हैव फॉर हिंदूज। हिंदूफोबिया इज रियल, नॉट देयर इज नो इस्लामोफोबिया इन दिस वर्ल्ड। इस्लामोफोबिया तो पैलेस्टीनियंस, पाकिस्तानीज और कुछ मुस्लिम लीडर्स ने मिलकर दुनिया को झूठ बोला है, चूरन बेचा है। देयर इज नो इस्लामोफोबिया, बट देयर इज हिंदूफोबिया। ये आप जो सिखा रहे हैं, आरएसएस के खिलाफ जो आप बोल रहे हैं कि ये है दुनिया भर में जो भारतीय डायस्पोरा है, सुंदर पिचाई स्लीपर सेल है जी। काकड़ साहब, मैं सिर्फ आपके लिए एक चीज कह सकता हूं यार, प्लीज, a request from an Indian. Sir, go back to school.